लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ तो पूरा दिन घर में रहती है, वो करती ही क्या है। तो मैं आज आपको उसकी असली ज़िंदगी दिखाऊंगी। राधे राधे सभी को। तो आज का ब्लॉग कर शुरुआत करते हैं सुबह मॉर्निंग से, चाय से। क्योंकि मुझे सबसे पहले सुबह चाय चाहिए उठते ही, नहीं तो मेरे दिमाग की ना बत्ती बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो आज हस्बैंड को चाय नहीं लेनी थी, उनका मूड की बात है, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, लेकिन मुझे तो डेली ही चाय चाहिए। तो मैंने चाय ली सबसे पहले, और चाय आराम से बैठ के मैंने एंजॉय की। लड्डू सो रहा था, बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैं कल ही मार्केट से ताज़ा ताज़ा नींबू लेके आई थी, एकदम येलो वाले नींबू लाई थी। उसका मुझे बनाना था अचार। ये 1 केजी नींबू है, वो मैंने अच्छे से 2 पीस में कट कर लिए थे, 4 पीस में, सॉरी 4 पीस में कट किए थे। और मेरे घर पे सेंधा नमक यूज होता है, आपके यहाँ जो भी यूज होता हो आप वो डाल सकते हो। और मैं इस अचार को ना 10 दिन के लिए नींबू को गलाने के लिए रखूंगी। आप इस तरीके से अचार बनाओगे ना, मीठा अचार खट्टा जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हो। तो वो अचार कभी ख़त्म नहीं, मतलब ख़राब नहीं होगा। आप 1-2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं 10 दिन के लिए इस डब्बे को ऐसे ही बंद करके रख दूंगी। और जहाँ गर्म जगह हो वहाँ रखें, फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। हस्बैंड का आज व्रत था, तो मुझे उनके लिए फलाहार बनाना था। उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में घी डाला था और आलू की ड्राई सब्जी बनाई थी, मिर्ची और काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल के। तो वो ऑफिस से आने का उनका टाइम हो रहा था, तो मुझे उनके लिए फलाहार बनाना था। और ये मैंने काली मिर्ची डाल दी थी ऊपर से। तो ड्राई सब्जी भी मैंने बनाई थी। और यहाँ पर है ना, ये मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ ना हमारे यहाँ जैसे कूटू का आटा मिलता है व्रत में खाने के लिए, तो वो यहाँ पे अहमदाबाद में नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ रामदाना करके ऐसा आटा मिलता है, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, मुझे इतना याद नहीं है। तो वही आटा यहाँ पे मिलता है, वो उसी की तरह होता है। ये वाला आटा है वो, देखो मैं आपको दिखाऊं तो उसी जैसा होता है, टेस्ट भी ऐसा ही होता है। बाजरे का आटा होता है ना, वैसा ही होता है ये भी। तो ये मैंने थोड़ा सा उनके लायक गूँथ लिया था। और ये ना बाजरे जैसा ही होता है, मोटा मोटा आटा। इसको ना, और हाथों से तो इतना ज़्यादा चिपक जाता है ये, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको जब आप पूड़ी पराठे जब बनाओ ना, तो उससे 2 मिनट पहले ही आप लगाओ, नहीं तो ना ये ना पूरा चिपक जाता है, गीला हो जाता है। तो मुझे बनाने थे आज पराठा, क्योंकि पूड़ी में ना बहुत ज़्यादा भर जाता है ऑयल, और हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है पूड़ी। तो मैंने उनके लिए पराठे बनाए थे। या तो आप ऑयल लगाओ लोई के ऊपर, यानी फिर सूखा आटा थोड़ा सा लगाओगे ना तो भी चलेगा। आप डायरेक्ट बनाओगे तो ये चिपक जाता है पूरी तरीके से चकले से चिपक जाता है। तो मैंने सूखा आटा थोड़ा रख लिया था। तो मेरी थाली लग के ये तैयार हो गई थी। आलू की ड्राई सब्जी, पराठा ग्रेवी वाली और दही। और मैं थोड़ा शाम के टाइम थोड़ा घूमने गई थी ऊपर, मेरा ऐसा फिक्स नहीं होता पर कभी कभी चली जाती। फिर मैंने नीचे आके दिया बत्ती करी थी, भगवान जी की पूजा पाठ करा था थोड़ा। और आज अपने तीनों के लिए हमने, लड्डू तो नहीं खाता है उसके लिए, तो मुझे दाल ही या दलिया वो ही खाता है वो। तो अपने और बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो उसके लिए मैंने ये तैयारी करके रख ली थी। क्योंकि बच्चे कभी मना नहीं करते आलू के पराठे के, तो आप डेली उनको दो ना, कभी भी मना नहीं करेंगे, उनको इतने ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे फटाफट से। तो मेरे पराठे बन के तैयार हो गए थे, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था, उनको काफ़ी पसंद आए थे, उन्होंने खाए थे दही के साथ। और मैंने खाए थे मूली और गाजर मिक्स अचार और चटनी के साथ, क्योंकि मुझे आलू की सब्जी से नहीं अच्छे लगते, मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। फिर मैंने दही बनाती हूँ मैं, 8 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ, फिर मैं उसका दही जमा के ऐसे निकालती हूँ। मेरी मम्मी ऐसे किया करती थी, मैंने उनसे ये सीखा। और मेरे यहाँ पे ना घर का ही घी यूज होता है, बाहर का नहीं, हम मार्केट से नहीं लाते हैं घी। मैं लड्डू को और तीनों बच्चों को यही घी खिलाती हूँ, और बच्चे मार्केट वाला खाते ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है। तो मैंने उसका घी बना लिया था ये। मेरा घी भी बन के पूरी तरह रेडी होने ही वाला था, जब तक मैं और छोटे मोटे अपने काम कर लिए थे मैंने घर के। तो मेरा घी बन गया था ये। फिर मेरे को ज़्यादा देर हो जाती है ना किचन में, तो लड्डू को मेरी याद आने लगती है, और वो आ जाता है मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उसको थोड़ा प्यार किया, उसका सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने उसको प्यार किया थोड़ा देर, और वो खुश हो गया था। मेरे ज़्यादा देर मुझे हो जाती है तो रोने लगता है वो, मैं ना उसके पास जाऊँ तो। फिर क्या, मैं मटर इतनी सारी ले आई थी मार्केट से, 2 से 2.5 किलो मटर, क्योंकि मुझे कचौड़ी बना ली थी मटर की। तो मैंने बैठ के वो छील ली थी जब सारे काम से फ्री हो गई तो रात में। तो हम लोग तो कुछ ना कुछ काम निकल ही आता हमारे लिए। तो फिर हमने रात में बॉर्डर मूवी एंजॉय करी थी। हम बॉर्डर फर्स्ट तो नहीं देखने गए बेबी की वजह से, लेकिन सेकंड हमने मूवी सब पूरी फैमिली ने एंजॉय करी। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करना। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट।